उज्जैन बाबा महाकाल की पावन भूमि पर पधारे हैं। गुरुदेव, क्राइम भारत मिशन के आगामी भावी योजना क्या रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ समझना पड़ेगी आपको कि हमारे राजनेताओं ने हमको मूर्ख बनाया है। इस बात को हमें बार बार दोहराना होगा, बार बार समझना होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यदि आप जिस देश के प्रधानमंत्री होते तो क्या अपने देशवासियों के ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपते? क्या जवाब है? बिल्कुल नहीं, अर्जित नहीं। क्या जो व्यवस्था चंद मुट्ठी भर अंग्रेज भारतीयों को भारतीयों के विरुद्ध यूज करके और उन्होंने इतने साल तक शासन किया, जिसमें यदि आप याद करें 2 फरवरी 1835 को जो लॉर्ड मैकाले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिपोर्ट पेश की थी, उसमें उन्होंने लिखा था कि आई ट्रेवल एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री, आई डिड नॉट फाइंड यू ए सिंगल बेगर और ए पुअर मैन। तो उन्हें एक भिखारी नहीं मिला। कब? 2 फरवरी 1835। अभी तो 200 साल भी नहीं हुए। तो इन 200 सालों में इस सिस्टम ने इतनी लुटाई की है और ये लुटाई पिछले 75 सालों में और बढ़ गई है। तो ये घटिया व्यवस्था, अब आप आपके बताइए, जुडिशरी की आंखें बंद हैं, जुडिशरी की आंखें बंद है और हमें जेल भेजेंगे। तो हमें ऐसी जुडिशरी क्यों चाहिए जिसकी आंखें बंद? आपको आंखें बंद वाली जुडिशरी चाहिए, आंखें खुली वाली जुडिशरी चाहिए? और वो भी जो है ना, न्याय आपको 3 दिन से 30 दिन में जो क्राइम फ्री भारत मिशन कह रहा है। तो क्राइम फ्री भारत मिशन 21 लक्ष्यों पे काम कर रहा है। पहला है कि अंग्रेजों के गुलामों के नियम कानून में आमूल चूल परिवर्तन और उन्हें भारत देश के नागरिकों के हित में बनाया जाए। अभी अंग्रेजों के हित में बने हुए कानून हैं जिसमें हर भारतीय गुलाम है। प्रशासनिक व्यवस्था को पारदर्शी और अकाउंटेबल बनाया जाएगा, जो आम आदमी की नीड और एस्पिरेशन का ध्यान रखे। यदि वो निर्णय समय पर नहीं लेती है, विलंब से निर्णय लेती है या गलत निर्णय लेती है, तो उसे आम आदमी को कंपनसेशन देना होगा। 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त भारत होगा, जिसमें बिना थाने जाए आपकी FIR दर्ज होगी और आज की FIR की तुलना में 1000 गुना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और FIR होगी। हालांकि यदि कोई गलत FIR दर्ज करेगा तो वो उसी सर्टेनिटी के साथ जेल जाएगा। 15 दिन में टेक्नोलॉजी, क्राइम फ्री भारत के टेक्नो इंजन के आधार से ऐसे साक्ष्य इकट्ठे किए जा सकेंगे जो आज की पुलिस सोच भी नहीं पा रही। क्राइम फ्री भारत के डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से बिना कोर्ट जाए ट्रायल होगा। तो भविष्य में आपको कोर्ट नहीं जाना होगा, कोर्ट में लाइन नहीं लगाना होगी और जजेस की और वकीलों की संख्या भी बाधा नहीं बनेगी। हम 3 दिन से 30 दिन के अंदर न्याय कर पाएंगे। कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और सिविल ऑफेंस का जो आर्टिफिशियल डिस्क्रिप्शन है, खत्म कर दिया जाएगा और फरियादी से लेके गवाह से लेके हर वकील को, जज को, पुलिस को, सब लोगों को क्राइम फ्री भारत के मॉडल के, रेवेन्यू मॉडल के तहत पैसा बांटा जाएगा और जितना पैसा बांटेंगे उसको जोड़कर उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल किया जाएगा। इससे इतना अधिक धन पैदा होगा कि हम भारत को कर मुक्त कर पाएंगे। तो हमारा जो है क्राइम फ्री भारत, भ्रष्टाचार फ्री भारत, पेपर करेंसी फ्री भारत और टैक्स फ्री भारत। क्यों? क्योंकि क्राइम फ्री भारत के पास ऐसे 2 बड़े मॉडल हैं जिससे हमारे पास 20 गुना ज़्यादा धनराशि होगी, लिहाजा हमें अपने लोगों को टैक्स नहीं देना होगा। राइट? तो टैक्स फ्री भारत होगा। किसानों के लिए क्राइम जो है, एक क्राइम फ्री भारत का एग्रो मॉडल है जिसके तहत रासायनिक विष भारत में ना तो पैदा किए जा सकेंगे, ना भारत में इंपोर्ट किए जा सकेंगे। किसानों की आमदनी 5 गुना बढ़ेगी और आगे चल के 25 गुना बढ़ेगी। ऐसा मॉडल ऑलरेडी डेवलप्ड है। गायों की संख्या 10 गुना बढ़ जाएगी। गायें जो है बाहर यहाँ शहरों में नहीं होंगी, फॉरेस्ट एरिया में, इसमें इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को बदल करके जो है गायों को 10 गुना करते हुए उनको जो है फॉरेस्ट एरिया में ले जाया जाएगा।
जिसमें 10 फीट गहरी ट्रंचेज होंगी, 4 तरीके के बड़े बड़े पेड़ लगेंगे और हमारा किसान समृद्ध होगा, मजदूर समृद्ध होगा। भारत में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा, ऐसा भारत। और भारत में किसी को फ्रीबी नहीं मिलेगी, फ्रीबी की किसी को ज़रूरत ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। जब आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं है और यदि आप चेक इशू करते हैं या और कोई जो है ना कोई इशू करते हैं, तो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में उतनी लायबिलिटी क्रिएट करके आपके इस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाए। इसका मतलब है जीवन यापन के लिए आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। एट द सेम टाइम आपकी अर्निंग को बढ़ाने के लिए जो अभी टैक्स करके आपके ऊपर जो रेड करते हैं वही लोग आपकी मदद के लिए आएंगे। और भारत में ना तो किसी की चेक बाउंस होगी, ना कोई दिवालिया होगा, ना किसी के पास ऋण होगा। तो भारत एक ऋण मुक्त देश होगा। और अभी हमारी स्थिति ये है कि हमारी सरकारें ऋणों में जो है ना दबी हुई हैं। जो है ना मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश की सरकार के ऊपर 4 लाख करोड़ का जो है ना ऋण है। तो सभी सरकारें जो है ना ऋण में दबी हुई है। हमारा कहना है कि हमारे कोई भी व्यक्ति ऋण नहीं होगा, उसके ऊपर लायबिलिटी होगी लेकिन ऋण नहीं होगा, राइट। और वो जो है ना इंटरेस्ट फ्री होगा। तो ऐसा भारत पैदा करने के लिए कैसे पैदा होगा ये नहीं समझना चाहते। रोको।